नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के रामपुर जिले से, जहां पास मिलने पर दुकानदारों में खुशी की लहर है। जी हां, यूपी के रामपुर जिले में उप जिलाधिकारी के निर्देशानुसार नैनीताल रोड, माठ खेड़ा रोड, रामपुर रोड और केमरी रोड की सभी मोबाइल शॉप, रेडीमेड गारमेंट्स आदि दुकानों से कहा गया था कि आप अपने कागज आदि जमा करा के पास ले जा सकते हैं। इस प्रकार आज सभी दुकानदारों को पास जारी किए गए तथा उन्हें समझाया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग और शासन के निर्देशानुसार गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकानों को खोलें। देखें भाटी टोला से अमित जैन की रिपोर्ट। जानना चाहेंगे कि किस तरीके की आपकी क्या सजेशंस हैं और क्या मांगे? पूरी दुनिया कोविड के संकट में है और इस संकट के विषम परिस्थिति में हम सबों को सबकी परिस्थितियों को समझना और इन परिस्थितियों का किस प्रकार सामना करना है, इसकी समझ सब में होगी तो बहुत अच्छा होगा समाज को। हम सारे पेरेंट लोगों से अपील करना चाहेंगे, जितने सारे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सारे स्कूल्स को पर एक बोझ है अभी कि टीचर लोगों को हमें वेतन देना है। जब फीस जितना आना चाहिए स्कूल को नहीं आता है तो फिर हम भी बहुत बड़े संकट में रहेंगे कि किस प्रकार हम टीचर लोगों का वेतन दे पाएंगे। इस वक्त हकीकत यह है कि मेरे जितने सारे स्कूल से, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, शहर में या अन्य जिलों में परिस्थिति सब जगह एक ही है कि हर जगह पिछले सत्र के काफ़ी फीस जो है माता पिता नहीं दे पाए। ये सारी बातें जो हैं लॉकडाउन से पहले हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो संकट आया वो हम लोग समझते हैं। तो इसलिए अनुरोध करूंगा कि आप लोग मंथ वाइज फ़ी जमा करने का कष्ट करें। आप लोगों को हम लोगों ने ऑनलाइन सुविधाएं दी हैं। हमारे स्कूल्स के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। और स्कूल्स के ओर से प्रयास यह है, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम सारे बच्चों तक पहुंच पाएँ। और हर स्कूल में टीचर लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं अपने अपने बच्चों के। बच्चे टीचर लोगों को या माता पिता के ज़रिए सवाल पूछ सकते हैं लेसन्स के बारे में। उनको नोट्स भी उपलब्ध कराया जाएगा। होमवर्क बच्चों को करना ही, और इसमें मैं माता पिताओं का सहयोग चाहूँगा, क्योंकि इस संकट में हमारे पास यही उपाय, यही मार्ग बचा है, ऑनलाइन टीचिंग। और पूरे देश में ये इस माध्यम को स्कूल्स अपना रहे हैं। तो आप लोग कृपया इसको लागू करने का कोशिश करें। मैं जितने सारे बुक पब्लिशर्स हैं या किताबों की दुकानें हैं, इस संकट के समय आप लोग भी, यदि कोई भी स्कूल कमीशन लेता बुक्स का, एक कमीशन ना लें। ये मेरा अनुरोध है, विनय है। विनती करता हूँ कि माता पिताओं को जितने सस्ते में पब्लिशर्स बुक्स दे पाते हैं, आप कृपया समाज का एक हिस्सा मानकर, एक अंग बनकर बच्चों के ज्ञान के उत्थान के लिए ये कोशिश करिए, ताकि किसी पेरेंट को ये मुसीबत ना आए कि किताबें ना मिल पाएँ। और ये भी अनुरोध करूँगा, बहुत बच्चों के पास पिछले साल की किताबें हैं। इन किताबों को आप उदारता में दूसरे बच्चों को भी देने का कष्ट करें, ताकि उनको नए किताबें खरीदने की आवश्यकता ना हो। और हमारे जितने सारे शहर में बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमने उनको कहा है, जितने किताब, मतलब यदि टेक्स्ट बुक चाहिए केवल टेक्स्ट बुक दे दीजिए आप, यदि केवल लिखने के नोट्स बुक चाहिए तो केवल नोट्स बुक दे दीजिए, ताकि कोई प्रेशर ना बने माता पिताओं पर पूरा बुक सेट खरीदने का।
तो इसलिए जितने सारे पब्लिशर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, मान्यता के तौर पर आप कृपया इस पर अपना दिल लगाएं, मन लगाएं और सही सोच के साथ आप बच्चों को किताबें पहुंचाने का कष्ट करें। क्या आप कुछ इस तरीके का बुक बैंक वगैरह भी शुरू करना चाहते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके पुरानी किताबें मिल जाए ताकि जरूरतमंद बच्चे यहाँ से ले सकें? यदि कोई माता पिता मेरा सुझाव है, आपके पास बच्चों की किताबें हैं पिछले साल के, हमारे स्कूल्स के दफ्तर में पहुंचाने का कष्ट करें और वेबसाइट में या फ़ोन के ज़रिए प्रिंसिपल को या हमारे ऑफिस के स्टाफ को सूचित करें कि मुझे इन किताबों की आवश्यकता है। यदि हमारे पास हैं तो हम लोग खुद ही स्कूल के ऑफिस के ज़रिए माता पिताओं को पहुंचा सकते हैं। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां जरूरतमंदों को वितरित किया गया राशन। जी हां, यूपी के प्रतापगढ़ के गांव अमुआवाही में जहां समाज सेवी कमलेश कुमार सिंह पुत्र राम कृपाल सिंह द्वारा क्षेत्र के सभी जरूरतमंदों को 10 किलो चावल, 1 किलो अरहर की दाल तथा आधा किलो सरसों का तेल, लगभग 300 जरूरतमंदों को सामाजिक दूरी बनाकर वितरित किया गया। कमलेश सिंह द्वारा हर वर्ष हनुमान जी के मंदिर पर विशाल भंडारे एवं पूजा अर्चना का आयोजन भी किया जाता था। लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष उसी तारीख को क्षेत्र के सभी जरूरतमंदों को भंडारा ना करा के भरपूर राशन वितरित करवाया गया और कमलेश सिंह द्वारा यह कहा गया कि हर महीने इसी तारीख को, जब तक वैश्विक महामारी रहेगी, गरीब एवं जरूरतमंदों को हमारे द्वारा राशन वितरण का कार्य अनवरत चलता रहेगा और हमारे लायक जो भी सेवा होगी हम हर संभव मदद करेंगे। किसी भी समय हमारे मोबाइल नंबर 9919246009 पर संपर्क कर सहयोग मांग सकते हैं। मैं सेवा में तत्पर रहूंगा। राशन वितरण कार्य में वीरेंद्र यादव, त्रिभुवन सिंह, सुरेश बहादुर सिंह, महेंद्र कुमार सिंह, राजेश सिंह मौजूद रहे। देखें प्रतापगढ़ से विशाल रावत की ये रिपोर्ट। मैं संवाददाता यूसुफ खां। इस समय हम जनपद प्रतापगढ़ के थाना पट्टी अंतर्गत ग्राम अमुआही में मैं मौजूद हूं। इस समय गरीबों के मसीहा कमलेश कुमार सिंह के पास हम पहुंच रहे हैं, जहां राशन वितरण के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। लगभग हम इनसे बात करते हैं, ये सुबह से ही राशन वितरण कर रहे हैं। हम चल रहे हैं, कुछ खास बातचीत कर रहे हैं। यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं राशन लेने के लिए और काफ़ी लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बैठे हुए हैं। हम कुछ कमलेश जी से बातचीत करते हैं। आप बताएं, आप अपना नाम बताइए और कब से आप राशन वितरण शुरू? जी सर, कमलेश कुमार सिंह हमारा नाम है। हम हनुमान जी के भक्त हैं सर, और हमारे यहाँ भंडारा होता है हर साल। आज भी कुछ पूजा पाठ करवाए हनुमान जी? आज भी कुछ पूजा पाठ कराकर सरकार के देखते हुए स्थिति के इस हिसाब से भंडारा रद्द कर दिया गया और गरीबों को और सब ज़रूरतमंदों लोग को राशन बांटा जा रहा है। 10 किलो राशन चावल दिया जा रहा है, 1 बाटली तेल और प्रसाद। कब से आप शुरू किए? 10:30 बजे शुरू किए सर। 10:30 बजे शुरू किए? जी। कितना राशन वितरण कर दिए होंगे? 150 जन लोग को। 150 जी कर दिए? जी सर, अभी भी 10-20 लोग आएंगे, उनके लिए भी व्यवस्था है। कब तक चले कार्यक्रम? सर 3 बजे 4 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। हम और व्यक्तियों के पास चल रहे हैं, कुछ खास बातचीत करना चाहते हैं। आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया चैनल के माध्यम से? मैं राजेश सिंह ग्राम अमुआही से बोल रहा हूँ। हर साल विगत वर्षों के बाद हर साल मतलब प्रोग्राम होता था हनुमान जी के मंदिर पे, लेकिन इस समय सरकार के प्रोग्राम चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, भंडारा कैंसिल करके जरूरतमंदों को राशन वितरण किया जा रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे चावल रखा गया है। कितना चावल है? 10 किलो सर। 10 किलो चावल है। ये सरसों का तेल है, कुछ और आगे सामान सरसों का तेल और चावल रखा गया है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला बनाया गया है। यहाँ पे कुछ लोग सुबह से खड़े थे, कुछ अब दोपहर में भी आना शुरू किए हैं। दोपहर में कुछ कम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो हम आपको यहाँ पे चल रहे हैं, हनुमान जी की मंदिर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को। यहाँ पे पुजारी भी बैठे हुए हैं और कुछ सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए पूजा पाठ का कार्यक्रम भी किया गया है। हम चल रहे हैं और लोगों से कुछ खास बातचीत करते हैं। यहाँ पे मौजूद हैं कुछ लोग। यहाँ पे बाल साहब के पास हम चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? अमुआही
हमारे यहाँ कमलेश सिंह के द्वारा हर वर्ष भंडारा होता था। ये हनुमान जी के भक्त हैं। इस वर्ष ये कोरोना की वजह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए यहाँ जो भंडारा होता था उसको बंद रख के इसके लिए यहाँ पर वही ज़रूरतमंदों का लिस्ट में नाम नोट करके और 150 लोगों को 10 किलो चावल और 1 बाटली तेल दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर ख्याल करते हुए सबको बांटा गया और जो भी आ रहे हैं इसके बाद भी उनको भी दिया जा रहा है। आप नेता भी हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के बारे में फास्ट न्यूज़ इंडिया चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हम इसलिए सरकार का जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर ध्यान रखते हुए यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है। आपके गांव में कुछ बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं, हर गांव में आ रहे हैं। हाँ। उनके लिए आप अपने गांव के लोगों को क्या जागरूक कर रहे हैं? हाँ, हम अपने गांव के लोगों को बराबर जागरूक कर रहे हैं। जो भी बाहर से आते हैं उसकी सूचना बहुत बहुत धन्यवाद बाबू साहब फास्ट न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। हम अगली खबर पंजाब के फाजिल्का जिले से है, जहां बाजार खोलने की मिली अनुमति। जी हां, खबर पंजाब के जिला फिरोजपुर थाना मक्खू से है। कोरोना वायरस के चलते लगभग 2 महीने से लगातार बाजार बंद होने के उपरांत आज 9 से 1 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति मिली। किसानों की दुकान, डॉक्टरों की दुकानें और सब्जियों की दुकानें खुली। बाजार में कोई भी बाइक एंटर नहीं होने दी गई। बाजार का माहौल ठीक रहा। पुलिसकर्मी हर जगह चौकसी बनाए हुए थे। 1 बजे के बाद सारा बाजार फिर से बंद करा दिया गया। देखें मक्खू से मंगल सिंह की रिपोर्ट। बाजार मक्खू जिला फिरोजपुर जिथे कि बाजार खोलने की अनुमति मिली है डी साहब वालों 9 तो 11 ਜਿਹੜੇ कि सब्जी वाले भी ने, फल फ्रूट की दुकाना ने, मैडिकल स्टोर ने ਜਾਂ डॉक्टर ने इन्होंने मंजूरी मिली है तो बाजार अज खुलिया तो माड़ी मोटी बाजार च रौनक तुहानूं देखने मिले कि माड़ा मोटा बाजार खुला होया वा तो माड़ा मोटा कस्टमर वगैरह आ जा रहे हैं जो कि बाजार के माड़ी मोटी यानी हैगी है। और बाजार के देख रहे हो तुसीं कि जो रास्ते बिल्कुल बंद किए हुए स्टाफ ने, मोटरसाइकिल वगैरह आने की कोई आज्ञा नहीं हैगी। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ पैदल आ रहे हैं सिर्फ उन्होंने वास्ते ही आना जाना हैगा वा। जो कि बाइक से आ रहा तो मैं चलान कटनदारों ने कहा गया है तो पूरी तरह कंट्रोल किया है जो कि बाजार में खत्म हो गया। वो जानकारी लैने आप दुकानदार भी को जो कि दुकान से खड़े हुए हैं पुछते हैं आप दुकान देखिए देखो उन्होंने गोले बनाए हुए हैं नीचे जो कस्टमर से बहुत दूर दूर फट के बोले उन्होंने काम करते हैं और दुकानदार भी तो मिलते हैं। पर नमस्कार जी। नमस्कार सर की नाम अपना जी? मेरा नाम सुमित चोपड़ा है। हाँ सर अज दुकान खुले की कहना चाहते दुकान खुलने बारे? दुकाना ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 9 ਤੋਂ 1 ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਤੇ 9 ਤੋਂ 1 ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा जानकारी देने वास्ते कि 9 तो 11 है 9 तो 1 दुकाना डेयरी खोलते हैं और सानू अपने दुकानदार में होर में जानकारी चोने हैं ब्याह तो बोल बोले हैं कि बाजार चलता है सब्जियां की दुकान चल है गलबात चलती है मैं गलबात करते हैं आओ हम दुकानदार मैंने भी दुकान की पहुँचे उन्होंने जानकारी लेनी उन्होंने गलबात कर। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार क्या हाल है सर जी? बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया तुम सुनाओ ठीक हो सर बाजार खुलिया इस तरह दुकाना खुलिया उन्होंने बारे की कहना चाहोगे? सर सब तो पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करता महाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जिन्होंने अपना ये मीडियोकर क्लास में समझते हुए उन्होंने दुख दर्द समझते हुए दुकाना खोलने का थोड़ा टाइम दिता 3-4 घंटे का टाइम दिता। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਤੋਂ 1 ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। शुक्रिया। तो दुकानदार जो कह रहे
बाजार मुकम्मल तौर पर बंद है। जो कि बाइक वगैरह आता है तो उसमें प्रशासन पिछले से मोड़ दिंदा है। और जानकारी लेने आप जो कि मौजूदा ड्यूटी से खड़े हुए हैं एस आई जी उन्होंने गलबात करते हैं उनकी मैं बुलंद सर जोड़ी दौरान देने लगा तो मोबाइल कोई परेशानी वगैरह गलबात नहीं कोई परेशानी नहीं है। तो सर की छूट मिली बाजार वालों की कहना चाहोगे? बाजार से व्हीकल नहीं लैके जाना पैदल जान लोग अपनी सेफ्टी खुद रखना सैनिटाइजर वरतो कर मास्क बनन तो 1 मीटर दूरी रखना। तो जो सर बाजार वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह आ जाते हैं उन्होंने नहीं व्हीकल नहीं अंदर जाना व्हीकल नहीं लाने काम जाना। तो सर जिस तरह कोरोना वायरस चल रहा है जितना तुम ड्यूटी दौरान दे रहे हो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੇਫਟੀ ਖੁਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਡਦੇ। थैंक यू जी। ये सन ड्यूटी तैनात मैंबर जो कि सन दस रहे थे इतने पूरा लॉकडाउन किया कि बाजार जो प्रशासन दुकानें खोलिया गई वही खोलिया गई सन और किसी को आज्ञा है नहीं मोटरसाइकिल वगैरह आने की लोग सवारी कोई सर आ रहा वा सिर्फ पैदल ही आ रहे हैं बाजार से पैदल बाजार से शॉपिंग कर सकते हैं जो कि मोटरसाइकिल वगैरह आता है दूर को पीछे मोड़ पड़ जाता है। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं न जाएं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगल मिश्रा आप सबको देशवासियों को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि दोस्तों यदि आपके घरों पर कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो आप अपने प्रशासन को सूचित करें। यदि कहीं दूर से कोई व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति आपके घरों पर आते हैं कहीं से तो उन्हें प्रशासन को सूचित करें। दोस्तों यदि हम ऐसा करते हैं तो इस महामारी कोरोना संक्रमित होने से बचते हैं। दोस्तों देखिए, यदि आप मार्केट में कहीं बाहर सामान लेने जाते हैं तो आप सैनिटाइज ज़रूर लेके जाइए, अपना हाथ सैनिटाइज करिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो इस महामारी से बचेंगे। दोस्तों जो भी व्यक्ति जाता है तो देखिए बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भी सामान खरीदते हैं उसको बहुत लोग छूते हैं। यदि उस चीज़ को कोई भी व्यक्ति छूता है उसको आप भी छूएंगे तो आप भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। दोस्तों किसी को पता नहीं रहता है कौन कोरोना संक्रमित है कौन नहीं है। इसके वजह से यदि हम सैनिटाइज अपना हाथ करेंगे तो हम अब सुरक्षित बचे रहेंगे। दोस्तों मैं दुकान वालों को भी अपील करता हूं कि आप भी अपने दुकानों पर सैनिटाइज रखें और छोटे व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी हो कोई भी व्यक्ति सामान लेने आपके यहाँ जाता है पहले उसका हाथ सैनिटाइज करें। मैं आपको ये सुझाव, मैं मंगल मिश्रा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र, टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र, यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्म कंडर, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल, परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 73
070014775। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के बदायूं जिले से, जहां लॉकडाउन 3.0 में कोतवाल ने दिखाई सतर्कता। जी हां, यूपी के बदायूं में लॉकडाउन के तीसरे फेज में बिसौली नगर की जनता लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करती नजर आई। वहीं कुछ लोग जरूरी कार्य से घरों से बाहर निकले नजर आए। तभी हाईवे से लेकर गली मोहल्ले तक बिसौली कोतवाली प्रभारी पंकज लवानिया अपनी टीम के साथ नजर आए, जिससे बिसौली की जनता कोतवाल पंकज लवानिया के इस नई पहल से बहुत खुश तथा वाहवाही करती नजर आई। देखें बिसौली से विपिन यादव की रिपोर्ट। लॉकडाउन पार्ट 3 के जो जैसा कि जिस तरीके से लॉकडाउन का किस तरीके से क्या लोग पालन कर रहे हैं, इस समय हम लोग यहाँ पे जनपद बदायूं के बिसौली में खड़े हुए हैं। बिसौली का ये मेन चौराहा है, यहाँ से तमाम लोग मुरादाबाद फरुखाबाद ये हाईवे है, इस मुरादाबाद फरुखाबाद से लोग यहाँ से निकलते हैं और तमाम यहाँ से दिल्ली तक का रास्ता तय होता है। हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा सुरक्षा बल यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ के जो SHO बिसौली हैं वो लगातार यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं, वाहनों को रोक रहे हैं और लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत भी दे रहे हैं। हम लोग बात करने की कोशिश चलेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए लॉकडाउन 3 की 3 फेज में तमाम वाहनों को चेक किया जा रहा है। यहाँ के जो इंस्पेक्टर है वो पंकज लवानिया है, इंस्पेक्टर बिसौली, वो तमाम लोगों को यहाँ पर रोक रहे हैं, उनको हिदायत भी दे रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ पर किस तरीके से किन लोगों को यहाँ पर पालन करना चाहिए लॉकडाउन का। और मेरे साथ में इस समय यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस समय पंकज लवानिया जी यहाँ पे इस समय मौजूद हैं और वो लोगों को रोक रहे हैं और जो लॉकडाउन 3 का जो पार्ट चल रहा है उसमें सब लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं कि आप लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है और सभी लोग जो है एहतियात बरतना है इन लोगों को। मैं बात करना चाहूँगा सर, जैसा कि यहाँ पर आप लोग इस समय चौराहे पे हैं, ये मुरादाबाद फरुखाबाद मेन हाईवे है, सर क्या चुनौतियाँ आप लोगों के सामने हैं, किस तरीके से आप लोग फेस कर पा रहे हैं सर? इस पे मेन हाईवे पर एक तो मोटरसाइकिल गाड़ियाँ रोकने में थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि आदमी बड़ी तेज़ आता है, तो उसको बता के समझाना पड़ता है, रोक करके उसे बताना पड़ता है मास्क नहीं लगाया तो मास्क का लगाने का, और अगर वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराई जाती है। सर जैसा कि अगर बात की जाए जैसे कि शराबबंदी अभी लगातार लॉकडाउन में बंद थी, तमाम शराब की दुकानें बंद थी, अब सर शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को कि इससे कुछ शराबी जो असामाजिक तत्व हैं वो लोग सामने आ रहे हैं, उन लोगों को आप लोग कैसे फेस कर रहे हैं सर? अभी शराब की तो खैर दुकानें खुली गई हैं, लेकिन अभी हमारे सामने ऐसे बाहर कोई नहीं आया है, लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो साफ तौर से लोगों का मानना है कि शराब के जो असामाजिक तत्व हैं उन लोगों को कैसे समझाया जा रहा है, या तमाम जो वाहन हैं जो सस्पेक्टेड हैं या किसी तरीके से जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों से बात की जा रही है। तमाम पुलिस बल के साथ में यहाँ पर SHO बिसौली पंकज लवानिया इस समय खड़े हुए हैं और तमाम लोगों से यहाँ पर रोक कर बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं कि आप लोगों को लॉकडाउन का हर हालत में पालन करना है और आप लोगों को घर के अंदर ही कैद रहना है। अगर कोई ज़रूरी सामान या जैसे मेडिकल है या तमाम जो ज़रूरी संसाधन जैसे कि जो छूट दी गई है या बीज की दुकान हो या आपकी अगर जैसे आप घर की बात की है शराब की दुकान हो, तो ज़रूरती समय में ज़रूरती जो चीज़ें हैं उन लोगों को यहाँ पर छूट दी गई है, वही लोग यहाँ से निकल रहे हैं और उसके साथ में ही इन लोगों को यहाँ पर लगातार चेक किया जा रहा है, लगातार उन लोगों से बात की जा रही है कि किस तरीके से ये लोग पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इसमें किस तरीके से क्या मुस्तैदी तय करता है या कितना यहाँ पर जो है देखने का ये लोग लगातार रोक रहे हैं, कितने ये लोग कामगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि DGP का सख्त आदेश है कि कोई भी किसी तरीके का व्यक्ति जो सस्पेक्टेड है वो किसी तरीके से गलत तरीके से नहीं निकल पाए, बगैर पास के कोई व्यक्ति नहीं निकल पाए, बगैर काम के कोई व्यक्ति नहीं निकल पाए। कैमरा पर्सन शुभनेश के साथ फास्ट न्यूज इंडिया के लिए बदायूं से विपिन यादव की रिपोर्ट। अगली खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के एटा जिले से, जहां प्रसिद्ध चिकित्सक के यहां उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जी हां, खबर यूपी के एटा जिले से है। सर्वविदित है कि सारा विश्व इस समय कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी से जूझ रहा है।
ऐसे में जबकि कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, इस बीमारी की सिर्फ लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही बचाव का उपाय है। भारत में 17 मई तक लॉकडाउन चलेगा। ऐसे में खबर एटा से है, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत पटियाला गेट पर स्थित एक सुप्रसिद्ध क्लिनिक है। वहां लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं या रोग, क्योंकि इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का उल्लंघन करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब पूरे भारत में हाहाकार मच जाएगा। देखिए एटा से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं मत जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें या प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके खबर को अपलोड कर दें। नमस्कार।